तो अभी आप देख रहे होंगे ये डॉक मुस्तकीम रावलपिंडी, और आप हालात देखें कि पानी की बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। तो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमारी चाहे वो अशराफिया हो, एक आम बंदा हो, हम सबको जब तक बारिश का पानी हमने जमीन को ना दिया वापस, तो ये जो हालात हैं तो आने वाले दिनों में तूफान बनते जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब मेरे दोस्त खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं रावलपिंडी का एक इलाके है डोक मुस्तकीम और बनी सियाह, तो यहाँ पे ये मेरा घर स्कूल का एक प्रोजेक्ट है। मैं सफशा काफ़ी अरसे से डॉक्टर अंजुम तो काफ़ी अरसे से खैर मैं माजरत खा भी हूँ, लेकिन मैं आज आ गया हूँ इधर। तो यहाँ पे पानी की इंतहाई कमी इस पूरे एरिया में, अभी इनसे बात भी करेंगे हम। अभी देखते हैं कुछ पॉसिबिलिटीज़ के क्या कर सकते हैं। तो आसपास के इमेजेस भी आप देख रहे होंगे कि आते हुए जो मैंने रिकॉर्ड किए, हर तरफ कंक्रीट, लेकिन जहाँ पे हम ये खड़े हैं इस टाइम, तो ये जो जगह है तो एटलीस्ट हमें लगता है कि यहाँ पे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं और काफ़ी पानी ज़मीन को दे के, तो इंशाल्लाह कोशिश होगी आपका एक आधा बोर जो है वो चले। तो ये जगह पहले आई गेस ये कचरा कुंडी और आपने तो बड़े माशाल्लाह आपने इसको ज़बरदस्त अंदाज के अंदर पौधे भी लगवाए हैं, फिर इसमें ग्रास भी आप देख रहे होंगे। तो हर तरफ जो पौधे ही पौधे। तो अभी खैर जामन का भी एक दरख्त मैंने देखा है, अभी हम उधर जा रहे हैं और जामन आपको दिखाऊंगा, मैं खाऊंगा तो मैं खुद ही। तो ये चिनार के पौधे भी, यार बहुत सारा काम इधर देख के बड़ी खुशी हुई। और अंडर प्रिविलेज्ड ये एरिया है और उसमें आपका माशाल्लाह, तो बड़ी कोशिश है आपकी, बड़ी ये काबिश है, और अल्लाह करे कि पानी के मसले मसाइल भी आप इधर कर लें। तो ये जितना भी एरिया है इसका हम ये प्रपोज कर रहे हैं, काफ़ी बड़ी जगह है ना, तो यहाँ से पानी नीचे ड्रेन आउट हो जाता है सारा। तो यहाँ पे एक आधा बोर करके, जिसके अंदर ये आप 250 से 300 फीट का एक बोर करवा के, फिर 22 से 25 फुट गहरा एक पिट बनेगा, तो ताकि सारा जो पानी है ना, जो रेन वाटर, वो सारे का सारा इधर आए। एक तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह इधर भी बोर चलेगा, और आसपास के जितने बोर में ये दोस्तों को दिखा रहा हूँ जो मैंने आते हुए देखे, तो उनमें भी पानी इंशाल्लाह वापस आएगा। तो जी जी, तो अभी ये तो एक हम आपको दिखा रहे हैं पार्क। तो पौधे देख के तो वैसे बड़ा दिल खुश हो रहा है इधर इस इलाके के अंदर, ये आप पौधे देख रहे होंगे। बाकी जो आपको मैं एट द सेम टाइम वीडियोस दिखा रहा हूँ, तो वो देख के भी तो आप यकीनन हर तरफ जो सीवरेज और टूटी गलियाँ और बहुत बुरे हालात हैं। तो अब ये हम दूसरे जो हॉकी ग्राउंड अभी ये बन रहा है, तो ये भी माशाल्लाह से एक बड़ी जगह है, लेकिन यहाँ पे एक ऑलरेडी इन्होंने बोर करवाया हुआ है। ये कोई 300 फुट गहरा बोर, पानी नहीं आया, तो एक पिट यहाँ पे इस साइड पे बनेगा, कोई एटलीस्ट 25 फीट तक उसकी डेप्थ होगी। तो इधर का जो सारा पानी है ना, 5 डायमीटर का, तो यहाँ का भी पानी, इस साइड का भी, वो सारा पानी, वो पानी भी इधर आए, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप ये देख रहे होंगे इंजीर का पौधा है, और ये जामन का माशाल्लाह से जामन लगे भी हुए हैं, फ्रेश जामन, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये इनका एक दूसरा इधर प्रोजेक्ट है, मेरा स्कूल का प्रोजेक्ट तो सनशाइन घराना फाउंडेशन। अच्छा माशाल्लाह। तो जामन आज वैसे बड़े अरसे बाद ये डायरेक्ट मैं तोड़ के खा रहा हूँ ये खैर साथ साथ ये इनका जूनियर कैंपस
तो ये भी अच्छी खासी बड़ी बिल्डिंग है और ये ओपन जितना भी एरिया है जी, तो ये सारा पानी भी यहाँ से ड्रेन हो जाता है। ये भी हम इसी 300 फुट गहरे बोर के अंदर पहुँचा देंगे इंशाल्लाह। तो यूँ इंशाल्लाह आपकी ये जितना भी एरिया है तो इसमें एक कतरा भी बारिश के पानी का ज़ाया नहीं होगा। तो जहाँ पे आप इतना बड़ा ये काम आप कर रही हैं तो ये भी एक उसमें ऐड ऑन हो जाएगी कम्युनिटी के लिए। तो डॉक्टर अंजम से हम पूछते हैं कि कब से शुरू करवा रहे हैं फिर ये प्रोजेक्ट? ये आज से जी। अच्छा बिकॉज यहाँ पे बहुत माशाल्लाह। मसाइल है। अच्छा, हमारा अच्छा, जब टैंकर आता है पूरा मोहल्ला उस पर टूट पड़ता है, अच्छा 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 बाल्टियाँ बॉटल्स के साथ। फिर वी कांट रिफ्यूज देम बिकॉज एक चैरिटी का प्रोजेक्ट है, इन्हीं लोगों के लिए है। बहुत गरीब लोग हैं इधर ना। वो तो मैं ये वीडियोस भी साथ साथ चला रहा हूँ और वाकई और बड़ी बात है कि आप इतना दूर से और यहाँ पे आके तो मुश्किल हो जाता है इन गलियों से निकलना। तो अल्लाह पाक ने आपको इधर पहुँचाया तो ये बड़ी बात है। और ये जो ग्रीनरी देख के फिर साथ में आपको पकड़ के लाना वो भी एक टास्क है। तो खैर मैं यकीन माने आपसे खैर 6 महीने से मेरी कोई ये बात ही चल रही है। हाँ। तो लेकिन आपके सामने ही है। मैं नहीं, आई अंडरस्टैंड। लेकिन अब छुट्टियां थी ना तो मैंने कहा ये काम हम करा लें, बिल्कुल ताकि ठीक है। पानी हम स्टोर करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है ना। तो बिल्कुल सही। बिकॉज अब हमने इनिशिएटिव लिया, ये मेरा स्कूल है, प्रोजेक्ट ऑफ सनशाइन घराना फाउंडेशन। ठीक है। तो इधर तकरीबन 600 बच्चा है। अच्छा माशाल्लाह, Morning और 600 evening बच्चे, shift। जबरदस्त। तो ये प्रिंसिपल साहिब हैं। प्रिंसिपल साहब वेलकम। तो अच्छा अच्छा माशाल्लाह, तो 600 बच्चा और इस जगह पे बड़ी बात है। तो ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन में? अच्छा माशाल्लाह। तो बाकी आप जो जगह भी आप देख रहे होंगे और अच्छा खासा बड़ा एरिया है इस साइड के ऊपर, जो पार्क और फिर हॉकी ग्राउंड और ये वो बड़े बड़े जो पौधे वो हमने रेंट पे लिए हुए हैं सारे। रेंट पे लिए हुए हैं। ये बिल्डिंग्स भी रेंटेड है। तो लेकिन ये है कि आपकी इसी कॉज की बदौलत मेरा ख्याल है कि यहाँ पे ये अवेयरनेस जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की 600 बच्चा है ना, तो उनको भी आपने एजुकेट करना है कि यही तरीका है, उनको ये दिखाएं। और ये जितने बोर मैं दिखा रहा हूँ आप वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ अगर ये उन लोगों तक मैसेज पहुँच जाए कि आप भी अपनी छतों का पानी वापस ज़मीन को देना शुरू कर दें, तो इधर जो टैंकर्स हैं एटलीस्ट वो कम हो जाएंगे। उसकी कॉस्ट भी एक टैंकर 2000 और और उसकी कॉस्ट इतनी और पानी होती है कैसा होता है? कि पानी बस एक ही टाइम का हाफ ही टैंकी फुल होती है, नहीं, जिससे बट ऊपर उसकी हम क्वालिटी क्वालिटी ठीक होती है। तो अच्छा, साथ में मुझे यहाँ पे ये भी बात पता चली कि पास में कोई नूर मिल है जिनके बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो गहरे बोर और यहाँ पे आसपास पानी खुश्क हो चुका हुआ है। तो अब एक ही हल है। खैर अब जितना जितना ये डेवलपमेंट होती जाएगी, कंक्रीट के जंगल्स या मिल्स या जो ट्यूबवेल्स, वो तो पानी खींचेंगे और 100, 150, 200, 250 फुट पे पानी ख़त्म होता जाएगा। वो बड़े बोर जो होते हैं वो खींच लेते हैं पानी। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है यहाँ की जो जितने भी रेजिडेंट्स हैं कि इससे पहले कि यहाँ बूंद बूंद को लोग तरसें, ये जो आबादी मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्लीज़ एक्शन लें, क्योंकि बारिश का कतरा जब तक हम एक एक सारे नहीं बनेंगे तो ये मसला हल नहीं होना। ये जो एरिया है सिहाम का, इसमें एजुकेशन इज अ ह्यूज चैलेंज फॉर ऑल द किड्स। प्रॉब्लम बीइंग कि एक तो जो इनका सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड है स्टूडेंट्स का, वो बहुत लो है, एंड सेकंड प्रॉब्लम इज दैट देयर इज नो गुड स्कूल इन द विसिनिटी। अब आप ये देखें कि प्लास्टिक ग्रो कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ क्रॉप्स। हमने गंद उठाया तो बात 100% कि हम लोगों से हमने रिक्वेस्ट करते हैं हमेशा कि जब जस्ट एंड ऑफ द ईयर वो अपनी पुरानी कॉपीज बुक्स फेंक देते हैं। अक्सर घरों में होता है, मेरे घर में भी यही होता था जब तक ये हम लोगों ने ये फ्री स्कूल नहीं खोला। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो बुक्स और कॉपीज सारी, और जो क्रेयॉन्स है, पेंसिल्स है, शार्पनर, इरेजर, anything and everything you can give to this school. That will mean, you know, these children can do a lot with that material. और आप लोगों को भी फिर आप आकर देख भी सकते हैं कि बच्चे वही मटेरियल इस्तेमाल करेंगे। मेरे वालिद जो थे
Colonel Mohammad Zarif Khan, he was an old timer. He was in the British Army before, तब पाकिस्तान नहीं बना था. वो देहरादून से पढ़े थे और फिर वो ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कर ली और फिर वर्ल्ड वॉर 2 में he was there और वो he was wounded in World War 2. और वो कहते हैं कि जब मैं जख्मी हुआ, मेरे साथ मेरा बैटमैन भी था और उसकी टांग कट गई और मेरे मुंह के ऊपर बस्ट लगा, तो मैं जख्मी हालत में 7 दिन पड़ा रहा जंगलों में. उसके बाद वो कहते हैं कि 7वें दिन मैं जब थोड़ी सी हिम्मत आई और वो जो वुंड्स थे उसमें कीड़े पड़ गए और कीड़ों ने ये किया कि उनकी जो ब्लीडिंग थी उसको रोक दिया. और उसके बाद वो कहते हैं ज़रा हिम्मत आई तो हम लोग आगे चले तो एक गंदा सा पानी का पॉन्ड था. वो कहते हैं जब हमें यदि नज़र उस पर पड़ी तो हम इतने भूखे और हम इतने थर्स्टी थे कि हमें वो आबे ज़मज़म से कम नहीं लगा और हमने वो जिस तरह पिया वो एक अलग स्टोरी है. तो वो हमेशा मुझे कहते थे, हम सब बच्चों को, अपनी औलाद को वो कहते थे कि उसके बाद मुझे कभी कोई चीज़ खाने की बुरी नहीं लगी. तो जब मैं अगर कहती थी ना, कभी छोटी थी, कभी कहती थी कद्दू नहीं खाने, टिंडे नहीं खाने, तो वो कहते थे तुम्हें भूख ही नहीं है इसलिए तुम ये कह रही हो. बिकॉज अगर तुम्हें अहमियत पता चल जाए कि जो तुम्हारे आगे है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए. वी शुड काउंट आवर ब्लेसिंग्स. हम हर वक्त कंप्लेन कर रहे होते हैं. वी शुड काउंट आवर ब्लेसिंग्स एंड दिस इज द लेसन वी शुड गिव आवर जनरेशंस, दैट यू नो वी शुड काउंट आवर ब्लेसिंग्स. अल्लाह ताला ने हमें इतना कुछ दिया है. थैंक यू सो मच. और यकीन माने कि मुझे इधर आके तो अब होता ही है कि जो हमारे पर्सपेक्टिव्स होते हैं ना, दोज आर बेस्ड ऑन एक्सपोजर्स, या जो हमने देखा होता है, सुना होता है, या प्रैक्टिकली ये चीजें करके गुजरे होते हैं. तो मुझे बड़ी एक खुशी हुई है कि आपने जहाँ पे आके स्कूल खोला है, तो ये वो सारी चीजें आप ये देखें कि आपकी जो अपब्रिंगिंग है उसका पार्ट है. ये जो आपने स्टोरी सुनाई है, तो ये कोई छोटी स्टोरी नहीं है, ये पूरी लाइफ चेंजिंग है. तो बहुत अच्छा लगा और इंशाल्लाह. मुझे इतनी खुशी हुई कि आप आए. मैं आपको इसलिए कह रही थी मुझे नुशाबा कह रही है तुम उन्हें बात ही नहीं कर. मैंने कहा नहीं मैं कर रही हूँ, वो बिजी इतने हैं कि तुम देखो. कह रही मैं उनके यूट्यूब पे मैंने कहा सबको इंग्लैंड में सबको सब्सक्राइब करें. कह रही मैं सबको कह रही हूँ करें आप. चलो उनको भी उनका शुक्रिया. तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी. हाँ जी, इंशाल्लाह.